हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जयसिंह कच्छा आर के पैराडाइज एकेडमी पीपा सिटी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 12th बोर्ड क्लास केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर ठोस प्रावस्था का डिस्कस करने से पहले मैं आपको 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में आपने डिस्कस किया है कि द्रव्य क्या होता है। आपको पता है हमारे आसपास की जो सभी वस्तुएं होती है वो द्रव्य की बनी हुई होती है। और द्रव्य कहते किसे हैं? कोई भी वस्तु होती है जिसका एक निश्चित द्रव्य, ध्यान रखिएगा, द्रव्य कोई भी पदार्थ होता है जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरता है, उसे अपन द्रव्य कहते हैं। द्रव्य को क्लासिफाई किया गया है 2 टाइप्स में। एक होता है भौतिक गुणधर्म और एक होता है रासायनिक गुणधर्म, जिसे अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टी द्वारा डिनोट करते हैं। ये पूरा पोर्शन अपन 11th क्लास के अंदर पढ़ के आते हैं। अपन बात करते हैं फिजिकल गुण प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, जिनको 3 भागों में क्लासिफाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो कि पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्था होती है। आप सबसे पहले अपन बात करते हैं ठोस, यानी अपना चैप्टर क्या है? ठोस प्रावस्था, सॉलिड स्टेट। इसी से अपन आगे फर्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो ठोस किसे कहते हैं? अपन 11th के अंदर पढ़ के आते हैं कि ठोस वे पदार्थ होता है जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है। द्रव क्या होता है? जिसका आकार तो अनिश्चित होता है जबकि आयतन निश्चित होता है। और गैस जिसमें आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। आज हम बात करेंगे ठोस प्रावस्था, फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, जो 12th बोर्ड के अंदर 3 मार्क्स का चैप्टर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही आसान क्वेश्चंस इसके अंदर से पूछे जाते हैं। ठोस प्रावस्था क्या होती है? तो ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, द्रव्य के निर्माण में भाग लेने वाले अवयवी कण। अवयवी कणों का मतलब होता है अणु, परमाणु या आयन। तो द्रव्य के निर्माण में भाग लेने वाले अवयवी कणों के मध्य प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल उपस्थित होता है, उन्हें ठोस प्रावस्था कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, अवयवी कणों के मध्य कौन सा बल पाया जाता है? प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल उपस्थित होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? ठोस प्रावस्था कहते हैं। सेकंड डेफिनेशन की यदि मैं बात करूं तो आपको पता है ठोस एक पदार्थ की अवस्था होती है जिसमें अवयवी कण सबमें संकुलित तथा प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल द्वारा बंधे हुए होते हैं। एक वर्ड आया है सबमें संकुलित, यानी कहने का मतलब क्या होता है कि कोई भी पदार्थ है, क्रिस्टल लैटिस है, उसके अंदर जब अवयवी कण एक वेल अरेंज्ड फॉर्म में होते हैं वो सबमें संकुलित फॉर्म होती है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, ठोसों के गुण या ठोस प्रावस्था के गुणधर्म। तो अपन इनके पॉइंट्स के बारे में यदि बात करें तो आपको पता है ठोसों का आकार, आयतन, द्रव्यमान निश्चित होते हैं। ठोस कठोर व असंप्रिय प्रकृति के होते हैं। असंप्रिय प्रकृति का मतलब होता है जिन्हें अपन कंप्रेस्ड नहीं कर सकते। अपन निजी जीवन में एग्जांपल्स की बात करें तो पत्थर होता है, उनको अपन कंप्रेस्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि पत्थरों के अंदर प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल उपस्थित होता है, जिसके कारण अवयवी कण बहुत ही पास होते हैं। उनको तोड़ने के लिए अपने को बहुत ही ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट की यदि मैं बात करूं, ठोसों की एंट्रोपी सबसे कम होती है। यानी मैं बात करूं ठोस की एंट्रोपी द्रव और गैस की तुलना में कम होती है। ये आपने पढ़ा है, एक वर्ड आया है एंट्रोपी। डियर स्टूडेंट्स, आपने क्लास 11th के थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के अंदर पढ़ा है एंट्रोपी। व्हाट डू यू मीन बाय एंट्रोपी? एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? किसी भी सिस्टम के अंदर जो अव्यवस्था होती है उसका माप एंट्रोपी कहलाता है। आपको 11th के अंदर पढ़ाया है कि भाई किसी क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स और आपकी बेंचेस रखी है, वो सभी वेल अरेंज्ड फॉर्म में है, सिस्टमैटिक तरीके से जमी हुई है, तो उस सिस्टम की एंट्रोपी क्या हो गई? कम हो गई। और यदि उस क्लासरूम में आपने डेस्क है, बेंच है, स्टूडेंट्स है, बिल्कुल अव्यवस्थित तरीके से बैठे हैं तो उनकी एंट्रोपी क्या हो गई? अधिक हो गई। तो मैं अपनी भाषा में कह सकता हूं कि किसी भी तंत्र के अंदर जितनी ज्यादा अव्यवस्था होती है उसकी एंट्रोपी उतनी ही अधिक होती है। एग्जांपल्स के तौर पर यदि अपन बात करें, घर के अंदर, रसोई के अंदर छोटे बच्चे को डाल दिया जाए तो बच्चा बर्तनों को इधर उधर बिखेर देता है, तो उस
रसोई घर की एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एंट्रोपी की बात हुई। नेक्स्ट पॉइंट, ठोसों का गलना तीक्ष्ण व उच्च होता है, यानी उनको बहुत हाई लेवल पर मेल्ट किया जाता है। ठोसों का घनत्व भी उच्च होता है। ठोस का घनत्व द्रव और गैस की तुलना में क्या होता है, उच्च होता है। ठोसों में उपस्थित अवयवी कणों के मध्य प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल उपस्थित होता है, जो कि मैंने डेफिनेशंस के अंदर डिस्कस कर चुका हूं। ठोसों में उपस्थित अवयवी कणों के मध्य रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है। रिक्त स्थान बहुत ही कम होने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। आपको पता है इनके बीच में स्ट्रॉन्ग आकर्षण बल होता है, इसलिए अवयवी कण अणु, परमाणु या आयन बहुत ही पास पास होते हैं और स्ट्रॉन्गली बॉन्ड द्वारा बंधे हुए होते हैं, इसलिए उनको तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। अर्थात ये बहुत ही कम विसरण दर्शाते हैं, ये फैले हुए नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ठोसों को जब गर्म किया जाता है तो उनके अवयवी कण अपनी मध्य स्थिति के सापेक्ष ही कंपन करते रहते हैं। जब उनको हीट करते हैं तो उनके जो सेंटर पॉइंट्स होते हैं, जहां टूटने की जो कंडीशंस होती है, उनकी मध्य स्थिति के सापेक्ष ही वो वाइब्रेट करते रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अपन डिस्कस करते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम 2020 के अंदर ये टॉपिक पूछा गया है और बोर्ड एग्जाम 2018 के अंदर इस टॉपिक के बीच में से क्वेश्चंस भी किया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि नेक्स्ट टॉपिक है अपना ठोसों के प्रकार। ठोस कितने प्रकार के होते हैं? ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस जिसे अमोर्फस सॉलिड भी कहते हैं, इसी नाम से भी क्वेश्चन से पूछा गया है, इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें। अक्रिस्टलीय ठोस को अमोर्फस ठोस भी कहते हैं। अब अपन बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिएगा, सबसे पहले मैं यदि इनके कैरेक्टर्स की बात करूं तो अपन खूब सारे कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है आपका आकृति। तो क्रिस्टलीय ठोसों की आकृति एक दिशा में निश्चित होती है और अक्रिस्टलीय ठोसों की आकृति होती है वो एक दिशा में निश्चित नहीं होती है। गलनांक, क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक आपको पहले ही बता दिया है कि निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित नहीं होता है। घनत्व, क्रिस्टलीय ठोसों का घनत्व निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों का घनत्व अनिश्चित होता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है विषमदेशिकता व समदेशिकता। यानी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं। बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछा जाता है विषमदेशिकता से आप क्या समझते हैं या समदेशिकता से आप क्या समझते हैं। एक नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2018 के अंदर, तो ध्यान रखिएगा क्रिस्टलीय ठोस होते हैं जो विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं। अब विषमदेशिक प्रकृति किसे कहते हैं कि वे भौतिक गुणधर्म जैसे विद्युत, उष्मा की चालकता, गलनांक, परावर्तनांक यदि प्रत्येक दिशा में भिन्न भिन्न होते हैं तो उन्हें विषमदेशिकता कहते हैं। विषम से ही पता चलना चाहिए, जिनके भौतिक गुणधर्म क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए, उसे क्या कहते हैं, विषमदेशिक कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, समदेशिक प्रकृति के होते हैं। जैसे उनके भौतिक गुणधर्म है वो प्रत्येक दिशा में क्या होते हैं, समान होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यदि मैं बात करूं कर्व की, तो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें असतत वक्र प्राप्त होता है, डिसकंटिन्यूअस कर्व प्राप्त होता है। जैसे टेम्परेचर और टाइम के बीच में यदि मैं कोई कर्व, कोलिजन कर्व खींचूं तो ये डिसकंटिन्यूअस कर्व प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब बीच में बैरियर आ रहा है, वहां पर आकर रुक रहा है, इसलिए इस वक्र को क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस कर्व। और अक्रिस्टलीय ठोस में सतत वक्र प्राप्त होता है। जैसे देखो लगातार ये कंटिन्यूअस कर्व चल रहा है, तो ध्यान रखिएगा क्रिस्टलीय ठोस में असतत वक्र प्राप्त होता है और अक्रिस्टलीय ठोसों में सतत वक्र प्राप्त होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर्स की यदि अपन बात करें तो यदि तीखी धार वाले औजार से काटते हैं अपन क्रिस्टलीय ठोस को, तो वो क्रिस्टलीय ठोस दो समतल सतह युक्त टुकड़ों में टूट जाता है। अक्रिस्टलीय ठोसों को तीखी धार वाले औजार से काटते हैं तो वो असमतल सतह युक्त दो टुकड़ों में टूटता है। कंप्रेसिबिलिटी की बात करूं तो क्रिस्टलीय ठोस कठोर व असंपीय प्रकृति के होते हैं, जबकि
अक्रिस्टलीय ठोस को एक निश्चित सीमा तक कंप्रेस्ड किया जा सकता है, एक निश्चित सीमा तक उसको दबाया जा सकता है। नेक्स्ट, प्रकृति की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो सच्चे ठोस होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो झूठे ठोस होते हैं, अर्थात अति शिथिलित द्रव होते हैं। अति शिथिलित द्रव, यानी एग्जाम में एक कारण का रीजन का क्वेश्चन पूछा जाता है, कांच एक अति शिथिलित द्रव होता है, क्यों? आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, ये कांच आपका एग्जांपल्स नॉन क्रिस्टलाइन के अंदर आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा कांच अक्रिस्टलीय ठोस होता है, अर्थात कांच की बहने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए कांच एक अति शिथिलित द्रव होता है। एग्जांपल्स की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, ध्यान रखिएगा एग्जांपल्स में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यदि बात करें क्रिस्टलीय ठोस के एग्जांपल्स, हीरा, क्वार्ट्ज, सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, कॉपर, आयरन, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट एक्सेट्रा। और अक्रिस्टलीय ठोसों के एग्जांपल्स की यदि मैं बात करूं तो प्लास्टिक, रबर, कांच, टेफ्लॉन, पीवीसी, पॉली वाइनिल क्लोराइड, सेलोफान और पॉलीयूरेथेन। इसमें मैं कह सकता हूं कि लगभग मैक्सिममली जो बहुलक होते हैं वो सभी नॉन क्रिस्टलाइन यानी अक्रिस्टलीय ठोस के एग्जांपल्स के अंदर आते हैं। इसमें से क्वेश्चंस पूछा गया है, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर भी पूछा गया है कि कांच किस प्रकार का ठोस है, तो ये ध्यान रखिएगा वहां अक्रिस्टलीय ठोस नहीं लिखा हुआ था, वहां लिखा हुआ था अमोर्फस ठोस, तो ध्यान रखिएगा। तो ये एग्जांपल्स भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।